वो अच्छे दिन देने वाले, ये कौन से दिन दे रहा है? कुछ भी हो सकता है, इज्जत से आगे कुछ नहीं होता। अकेला ये बीजेपी है, बीजेपी से पहले भगवान को मानने वाले नहीं थे क्या इस देश में? प्रधानमंत्री का बच्चों की तरफ, प्रधानमंत्री का किसानों की तरफ कब ध्यान है? जवानों की तरफ कब ध्यान है? इस जनता की तरफ कब ध्यान है? इन माताओं बहनों की तरफ कब ध्यान है? उम्मीद सरकार से कोई नहीं आ रही, क्योंकि जो सरकार का हिस्सा है उसने अपराध किया, उस पर आरोप लगे, तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? ये अलग बात है, हम प्रजातंत्र में जीते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इंतज़ार की हमारी घड़ी ख़त्म हो गई तो उसके बाद में जनता जनार्दन फैसला भी करेगी। फैसला श्रीलंका में क्या फैसला होया था कुछ दिन पहले, आप मीडिया वाले हो, आपको सबको पता होगा। तो क्या विद्रोह होगा देश में? कुछ भी हो सकता है, इज्जत से आगे कुछ नहीं होता। सबसे पहले इज्जत होती है, पेट भी नहीं होता। इज्जत के लिए जान ली भी जा सकती है और जान दी भी जा सकती है। तो क्या समझा जाए, सरकार को चेतावनी दे रहे हो आप? चेतावनी नहीं दे रहे, हम उसको आगाह कर रहे हैं, उसको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस देश का इतिहास देखिए, जिन बेटियों की तरफ आपने हाथ डाला है उनके खून का पीएच देखना, उनके खून का उबाल देखना। अरे ऐसी लड़की होती तो यहाँ तक बात नहीं आती, पता नहीं कितने में बिक जाती। ये वो लड़कियां हैं जान पे खेल जाएंगी, पीछे नहीं हटेंगी। अरे मान सम्मान के घरों से निकल के आती है तब जाके यहाँ तक पहुंची है। अरे हमारी बेटियां तो पुलिस में भी है, फौज में भी है, जहाज भी उड़ाती है। ऐसा हाल रहेगा तो कौन घर से निकलेगा? और पूछताछ तो हो रही है पुलिस का। कौन कर रहा है? पुलिस किसने भेजी? पुलिस सरकार ने भेज दी। इन बेटियों ने रोड पे आके आना पड़ा था तब जाके पुलिस आई है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस भेजी है। अगर ये एक्शन लेते तो आज ये नौबत आती। ये मीडिया का, ये मेरे सामने होती आपकी कलम, मेरे सामने आपकी कलम नहीं होती। अगर सरकार अपना काम करती तो ये जनता क्यों बैठी है? वो अच्छे दिन देने वाले, ये कौन से दिन दे रहा है? यहाँ पर सारी दुनिया बैठी है और यहाँ बैठी है घरों में, वो भी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। बहुत बड़ा रिजल्ट होगा अगर समाधान नहीं हुआ तो। क्या लग रहा है, सरकार से तो उम्मीद है नहीं आपको? बिल्कुल नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको बार बार बताया गया है, हम संस्कारी परिवार से हैं, हम समाज को मानते हैं, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट से कोई समाधान हो जाएगा, नहीं तो तीसरी अदालत भगवान की तरह जनता की होती है। जनता के बीच में इन बहन बेटियों ने बात रख दी है। अब पहलवान मंदिरों की तरफ भी जा रहे हैं, क्या है? मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, पहलवान तो हर तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे अच्छाई नजर आती है, इंसानियत नजर आती है, पहलवान वहीं जा रहे हैं। भाई जो भूखा होगा पेट के लिए हर दर पे जाएगा, हर सीने के पास जाएगा, हर पैरों में जाएगा अपने न्याय लेने के लिए। वो तो आपके पास भी आ रहे हैं, वो तो मोदी जी के पास भी जा रहे हैं। किसके पास नहीं जा रहे? वो तो समृद्धि ईरानी जी के पास भी गए थे, कहाँ नहीं गए वो? तो क्या आप जैसे मंदिर गए थे कल, सारे पहलवान हनुमान मंदिर गए थे, तो क्या वहाँ से कोई उम्मीद लगेगी या सरकार से बिल्कुल आप उम्मीद नहीं? हमारी श्रद्धा है। अकेला ये बीजेपी है, बीजेपी से पहले भगवान को मानने वाले नहीं थे क्या इस देश में? बीजेपी तो 1980 में आई होगी, उससे पहला देवी देवता नहीं थे क्या? उससे पहला ये संसार नहीं चल रहा था क्या? अरे हम मानने वाले हैं, हम देवताओं को हम मानते हैं, हमारी श्रद्धा है। ये इनकी तरह आदमियों को मारते नहीं। ये तो उस चील की तरह है, जब चील अपने बच्चे को कोई मांस खिलाना चाहती है और उसका बच्चा यूं कहता है मानव का मांस खाऊंगा, तो चील के बस की बात मारना नहीं होता, वो तरीका निकालती है। एक कहीं से सूअर का मीट उठाकर वो मुसलमानों के मस्जिद के पास डालती है और गाय का मीट उठाकर वो मंदिर के पास डालती है, ताकि सब ये जनता एक दूसरे में कट मर जाए और आसानी से उनको इंसानों का मांस मिल जाए। ये उस प्रकार की उस सोच के आदमी। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल ध्यान नहीं है आपकी तरफ, बच्चियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है, क्यों शांत हो? प्रधानमंत्री का बच्चियों की तरफ, प्रधानमंत्री का किसानों की तरफ कब ध्यान है? जवानों की तरफ कब ध्यान है? जनता की तरफ कब ध्यान है? इन माताओं बहनों की तरफ कब ध्यान है? एक तो बात बताइए, खाली टीवी और अखबार से प्रधानमंत्री नहीं होते। आपको पता है एक हमारे देश का इतना बुजुर्ग आदमी श्रृंगार करने में, अपने को सजाने में इतना पैसा लगाता है, संसार की औरतों को भी पीछे छोड़ चुका है। ध्यान तो उसका और कहीं है यार, हमारी तरफ का। उनकी बात करते तो है, टीवी मीडिया बागेश्वर धाम वाले बाबा को दिखा रही है, पहलवान अपने तो मन की बात करता, दूसरे जनता के ऐसी ये बात है भाई। ये जो चौथा सितम होया करता, सबसे पहले तो उसको काबू में किया है उसने।
अगर उसको काबू में नहीं करता यहाँ तक अन्याय नहीं होते। अगर मीडिया जीवित होता तो यहाँ तक अन्याय नहीं होते, उनकी ताकत नहीं होती। सबसे पहले तो उन्होंने उन आदमियों को अपने काबू में किया है जो आवाज आम आदमी तक पहुंचा करती, उस आवाज को दबाने का काम किया है। नहीं, इन महिलाओं का मुद्दा बड़ा है, उस बाबा का मुद्दा बड़ा जो चमत्कार दिखाता है। मुद्दा है ये, मुद्दा नहीं जुल्म है ये। हाँ, मुद्दे तो हजार है इस देश में। अच्छे दिन के भी मुद्दे थे, महंगाई के भी मुद्दे थे। तो फिर मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा इसको, उस बाबा को क्यों दिखा रहा? कौन सा मीडिया? आप तो कर्मचारी हो, इनके जो मालिक है ना खरीद लिए गए हैं, वो मालिक है वो बीजेपी के हो चुके हैं। पता अडानी के कितने कितने चैनल हैं? तो दलाल है, इनके मीडिया है में सारे चैनल खरीद लिए गए हैं। अब आवाज है तो मन की दिल की आवाज है, ये आवाज निकलेगी और आर पार हो जाएगी एक दिन। मोदी जी नई संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं 26 मई को। मोदी जी तो नए कपड़ों का भी उद्घाटन करते हैं। मोदी जी की बात पर आप कितना विश्वास कर रहे हो? अरे देश का प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें कहता है, पता नहीं जीएसटी नहीं लगने दूंगा, महंगाई नहीं होने दूंगा, 200 शहर बसाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मेट्रो ऐसी लाऊंगा, फौजियों को ऐसा बनाऊंगा, सब कुछ बेच दिया और फिर भी मोदी की बात कर रहे हो आप। अरे गौरवशाली पल रहेगा जिस दिन उद्घाटन होगा, नई संसद मिल रही है देश को। आज भी गौरवशाली है, उसके लिए तो उसने जो सोचा था वो पूरा हो रहा है, आज हो रहा है। ये रोड पर बैठी है, गौरवशाली नहीं उनके लिए। अगर गौरवशाली नहीं होता तो वो यहाँ पे आता। अरे प्रधानमंत्री दूसरी दुनिया का आदमी है, उसके आने में उसकी बड़ाई नहीं होती। ये जो पहलवान है पर्सनली मोदी जी इनको जानते हैं, ये भी मोदी जी को जानती है, ये आपस में मिल क्यों नहीं लेते, फिर बातचीत क्यों नहीं कर लेते आपस में? प्रधानमंत्री से आप मिला दो। क्यों ये तो मिलते हैं, देखिए मोदी नहीं, पहले मिला करते ना, जब तक यो शोषण नहीं हुआ था, जब तक उसके विश्वास में बैठे थे। हमारी जनता भी बैठी थी। अरे 303 सीट कैसे दे दी? ऐसे दे दी ना, हम उनसे विश्वास करते थे। इसी तरह बहन बेटियां विश्वास कर रही थी। आज ये कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, वहां भी गली गली में कुत्तों की तरह घूमे मंत्री, और क्या हाल हुआ? ये ज्यादा समय नहीं चलता, काट की अंडी एक बार चढ़ती है। क्या यूपी में निकाय चुनाव में सारे मेयर जीत के बीजेपी ने की। फिर मेयर की अपनी छवि नहीं होती? मेयर की अपनी हरियाणा में सरकार है बीजेपी की। किसने कहा बीजेपी की सरकार है? दोगली सरकार है, दो मुंही सरकार है। एक आदमी ऐसा है उस सरकार को चलाने वाला जिसने यूं कहा था मैं 75 पार नहीं यमुना पार इस खट्टर को भेज दूंगा, और उस आदमी के समर्थन से सरकार चल रही है। अरे लोगों ने तो हराया उसको। मोदी के बहकावे में आकर 90 सीट है हमारे विधानसभा की, 79 सीटों में मोदी जीता था, 11 हारा था ओनली। और 6 महीने में ऐसा क्या जुल्म होया, खट्टर 40 पे आ गया 79 पर से, लोगों ने तो हराया उसको। अरे तो वो भी तो तुम्हारे ही हैं, तो सिर चोटा रहा है। नहीं, हमारा तो खट्टर भी है, मोदी भी है। अरे जो अच्छा काम करेगा, जो नेक नीति से चलेगा, जो समाज के अनुसार चलेगा, वो हमारा है। मीडिया तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। हिंदू राष्ट्र चाहिए कि राम राज्य चाहिए? राष्ट्रवाद आपने जर्मनी में देखा होगा, आप पढ़े लिखे हो, आपने सुना होगा, वो राष्ट्रवाद का हलवा देख लीजिए। अरे उस अशफाक उल्लाह को भूल गए क्या? हिंदुस्तान की आजादी में जिसने फांसी टूट गया था, कितनों का नाम गिनवाऊं मैं? मानवता सबसे बड़ी चीज होती है। कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना करूंगा मैं भारत में। राम राज्य, ये राम राज्य की स्थापना हो रही है। आपने हिंदू की जो बात कही, हिंदू की बात कही, ब्रजभूषण हिंदू नहीं है क्या? ब्रजभूषण हिंदू होगा? ठाकुर है। वो ठाकुर हिंदू नहीं होता, वो तो जाति है उसकी। मर्जी करेगा। लेकिन आप ये बताओ वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू होने से कुछ नहीं होता, यहाँ दिल होना चाहिए, दिल, दया, करुणा होनी चाहिए इंसान के अंदर। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, जो इंसान गलत है। एक धोबी के कहने पर सीता का त्याग करना पड़ा था, एक धोबी के कहने पर। नहीं सुना नहीं। राम मंदिर बनवाने में बहुत बड़ा योगदान है, मुकदमे झेले उन्होंने। कौन से मुकदमे? अरे मंदिर तो हमारे दिल में है। माताओं बहनों की हम इज्जत करें, बुजुर्गों की सेवा करें। पहले वाले मंदिर है उनको तो संभाल लो आप, काम धंधा क्यों नहीं करते? अरे ये तो वो मोदी है जो हमारा कोरोना है उस समय भी घंटी बजवा रहा था। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवाई? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आदमी मर रहे हैं, महिलाओं को बच्चे यहाँ रोडों पे हो रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और मंदिर की बात कर रहा है। आज से पहले मंदिर नहीं देखा इस देश में। वोट देने के नाम पे तो हिंदू बन जाते हो आप। कौन बन जाता है? हिंदूवाद पे नहीं दी, और जिसका ये सिस्टम बिगड़ गया था ना वो भी ठीक होगा। काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ा करती, कोई मौका होया करता। आने वाले समय में आपको हम दिखाएंगे।
ताली बजा के कोरोना भगा रहे थे ना आपके कहने पे। अब संसद बना है, नहीं, दूसरा कोई हम ताली बैठेगा। बजा के नहीं भगा रहे थे, हम ये देख रहे थे हमने प्रधानमंत्री चुना है, हो सकता है इसकी कोई सोच हो भाई, एक बार जो चुन दिया 5 साल तक उसका काम देख रहे हैं, 5 साल के बाद आपको बताएंगे हमने कैसी ताली बजाई थी। पहले 5 साल नहीं देख पाए थे काम। पहले भी देखा था हमने, एक ऐसा हादसा आया, हमारे भाई मारे गए 40-45, वहां का जो मसूद अजहर था उन्हें यूं कहा मैंने मारे हैं आपके बेटे, और इस मोदी ने मंच पा के यह कहा था समय और जगह फौज बताएगी, मैं बदला लूंगा। उस बदले के लिए हमने इसको 303 सीट दी थी, नहीं तो 6 महीना पहले 5 राज्यों में चुनाव था, यही मोदी था, यही बीजेपी थी, कहीं जमानत नहीं बची थी, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कितने काम बताऊं मैं उनके। उस बदले के लिए हमने इसको चुना था कि राज तो फिर बदल देंगे, इसके राज में हत्या हुई है, खून बहा, इसके हाथ से ही हमें बदला लेंगे। साजिश हुई थी, पूरा सच आता गया सामने, देखिए ना। नहीं, आपको नहीं पता चला, नहीं, सत्यपाल से पहले आपको नहीं पता था, सबको पता था कि भाई, क्यों जिताया फिर 303 सीटें? नहीं, वो बाद में पता चला, इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन के टाइम तक ये बात नहीं खुली थी। अगर उस समय बात खुल जाती तो आज रिजल्ट आ रहे हैं, ये 5 साल पहले रिजल्ट आप आते हैं। बात को